अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में पुतिन पूरी तरह से हावी नजर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अब यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस को यूक्रेन अपनी जमीन नहीं देगा, जबकि रूस ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन पर अपना कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। अलास्का में पुतिन की जीत, यूक्रेन पर अब डबल हमला। अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे तक यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। अलास्का में मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं पुतिन से 2 मिनट की मीटिंग में समझ जाऊंगा कि सीज फायर होगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात है, ट्रंप पुतिन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर डील क्यों नहीं हो पाई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 7 साल बाद हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने बाजी पलट दी है। महज 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ट्रंप के सामने साबित कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध का असली बॉस पुतिन है और उन्हीं की शर्तों पर युद्ध विराम होगा। दूसरी तरफ वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अलास्का मीटिंग के बाद यूक्रेन युद्ध की वो खबरें दिखा रहे हैं जो साबित कर रही है कि अलास्का में ट्रंप ने यूक्रेन और नेटो को डबल धोखा दिया है। 3 घंटे की पुतिन ट्रंप मीटिंग, अब वॉशिंगटन में जेलेंस्की का सरेंडर। पूरी दुनिया ये देखने को बेताब थी कि जब राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर क्या डील निकलकर सामने आएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मीटिंग में ना तो कोई डील हुई और ना सीज फायर पर बात बनी। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आज की तारीख में रूसी सेना ने यूक्रेन के काफी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से यूक्रेन, यूरोप, नेटो और अमेरिका पुतिन पर दबाव नहीं बना पाए हैं। शुरू में दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप पुतिन पर भारी साबित होंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे देशों को धमकाकर अपना दबाव बना लेते हो, लेकिन पुतिन को दबाना ट्रंप के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए। खबर तो ये भी है कि जेलेंस्की इस मीटिंग के नतीजों से बुरी तरह घबरा गए। यूक्रेनी अधिकारियों और नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेस्को ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ और पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया है कि वो अलग थलग नहीं है। मेरेस्को ने आगे कहा कि पुतिन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है, सूचना युद्ध जीत गए हैं। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि पुतिन ने एंकरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेडॉफ रिचर्डसन में शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप के साथ संयुक्त भाषण में अपने विचारों को दोहराया और कहा, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असली वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध